आमिर साहब, अफगानिस्तान और इंडिया का मैच देखने के बाद अब आप अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान कैसा परफॉर्म करने जा रहा है? सबसे पहले राब्ता टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को जो है वेलकम, और जिस तरह से आप इसको फॉलो कर रहे हैं राब्ता टीवी को, जिस तरह से इस एनालिसिस को आप देख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बात कर रहे हैं इस मैच की, बात कर रहे हैं हम, और सबसे इंपॉर्टेंट मैच एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्वार्टर फाइनल मैच है कि जो होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान। अफगानिस्तान आप देखिएगा इस मैच में बहुत ही स्ट्रांगली आएगी, बहुत ज्यादा उनका डिपेंड करता है, क्योंकि ये मैच डिसाइड करेगा कि दूसरी कौन सी टीम है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रही है। इंडिया की टीम जो है अपना नेट रन रेट बेहतर से बेहतर कर चुकी है, लेकिन ये मैच जो है इससे डिपेंड ये करेगा कि अफगानिस्तान टोन सेट करेगा कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान में से कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। इस मैच को आप एक तरह से एक नील बाइटिंग मैच होने जा रहा है, एंड आई बिलीव दैट दिस मैच जो इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल मैच होगा। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं अफगानिस्तान के मुकाबले में? मैं समझता हूं न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अफगानिस्तान भी किसी तरह से कम साइड नहीं है। अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ तो वैसे परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान ने बिल्कुल डाउन एंड अंडर परफॉर्मेंस दी है, और अफगानिस्तान ने इसलिए डाउन एंड अंडर परफॉर्मेंस दी है कि इंडिया के मीडिया ने जिस तरह से उनको परेशान किया हुआ है, इंडिया की आवाम जिस तरह से इनॉयड है, जिस तरह से इरिटेटेड है, इंडिया वालों को तो, इंडियन टीम को तो वापस एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल हो जाता है जनाब, क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा अनहाइड हैं, और ये मैच अगर इंडिया नहीं जीतता तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। अब ये मैच में न्यूजीलैंड की टीम एज रखती है, अगर देखें तो न्यूजीलैंड के पास मार्टिन गुप्टिल फॉर्म में आ चुके हैं, उनकी केन विलियमसन बहुत अच्छे कैप्टन हैं, उनकी बॉलिंग लाइन आपको पता है, एच रोडी बहुत अच्छा स्पिनर है, तमाम टीम उनके अगर हम एनालाइज करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम जो है एक्सपीरियंस वाइज और टैलेंट वाइज बेहतर है, लेकिन अफगानिस्तान कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान के पास जरजई अगर चल गए उनके, उसके साथ मोहम्मद नबी है, नवीन है, जरदान है, सारे के सारे उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अब ये उस दिन राशिद खान और मुजीब की बॉलिंग भी बहुत काउंट करती है, लेकिन लग ये रहा है कि मैच बड़ा टफ होने जा रहा है, लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड जो है वो बेहतर साइड नजर आती है। सर, इस ग्रुप से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के पहुंचने के कितने फीसद चांसेस? मैं समझता हूं कि इस ग्रुप में 60% चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगा, कि न्यूजीलैंड के पास जो है ना सबसे ज्यादा बेहतर चांसेस हैं कि अगर अफगानिस्तान को डिफीट करता है, शिकस्त देता है, तो दे गोना क्वालिफाई फॉर दिस सेमीफाइनल, और उनका मैच इंग्लैंड से होने जाएगा। बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट वन थिंग कि ये मैच आसान मैच नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। अफगानिस्तान को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, उनकी तमाम डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट डिपेंड करते हैं आपके इंटेंट से। दोनों टीम की इंटेंट ये है कि मैच जीते, और मैच जीतने के साथ साथ वो इस तरह से परफॉर्म करें कि वो अपनी कंट्री के लिए एक लैंडमार्क बना सके, और सेमीफाइनल में पहुंचना तो हर कंपनी, हर जो है कंट्री की ख्वाहिश होती है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ये मैच जो है ये डिपेंड करता है न्यूजीलैंड के साथ साथ टॉस पर डिपेंड करता है, ड्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजी पे, और थिंक टैंक ने क्या प्लान किया है उसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बट आई बिलीव कि ये मैच ही डिसाइड करेगा कि दूसरी टीम सेमीफाइनल में कौन सी जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।